हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 20 फरवरी का करंट अफेयर। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी लोग डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो इस वीडियो के अंत में करंट अफेयर से रिलेटेड 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग कमेंट किया करिए, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति को काफ़ी लाभ मिलता है। कमेंट करने से आप आसानी से उस प्रश्न को याद भी रख पाते हैं, इसलिए कमेंट जरूर किया करिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, हर साल 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। ऑप्शन में और भी दिवस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी याद रखिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस ये हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। वहीं हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया 20 फरवरी को। और विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 का थीम क्या है, याद रखिए, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, हिंदी में औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। तो देखिए, फरवरी माह चल रहा है, इस माह में जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं थीम के साथ फटाफट रिवीजन कर लीजिए। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया। 2022 का थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगले 3 वर्षों के लिए इस दिवस का थीम निर्धारित किया गया है, क्लोज द केयर गैप। 4 फरवरी को मानव बंधुत्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। 2022 का थीम है ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। थीम है 2022 का पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम है इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर। देखिए, 13 फरवरी को विश्व भर में एक दिवस मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस। 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। मिर्गी मतलब होता है एपिलेप्सी, ठीक है। वहीं 2022 का इस दिवस का थीम है 50 मिलियन स्टेप्स फॉर एपिलेप्सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1970 एशियाई खेलों में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का हिस्सा रहे किस पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम है सुरजीत सेन गुप्ता। इनका हाल ही में 71 साल की उम्र में निधन हो गया है। 1970 में थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था। उसमें भारतीय फुटबॉल टीम ने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उस टीम का हिस्सा रहे थे सुरजीत सेन गुप्ता। इनका हाल ही में 71 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, सुरजीत सेन गुप्ता कौन थे? ये भारत के पूर्व फुटबॉलर थे। अब देखिए, एशियन गेम्स का बात चल गया है तो याद रखिए, इसका आयोजन हर 4 साल पर किया जाता है। पिछली बार 2018 में इसका आयोजन किया गया था, इस बार 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा। और 2022 में इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? चीन में किया जाएगा। चीन के हांगझोउ और झेजियांग में इसका आयोजन किया जाएगा। इस बार का एशियन गेम्स का ये 19वां संस्करण होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मैच में 13 शतक लगाने वाले यानी ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, रट जाइए। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मैच में ही यानी पहले मैच में ही 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं शाकिबुल गनी। ऑप्शन सी राइट आंसर। शाकिबुल गनी कहाँ के रहने वाले हैं? ये बिहार के रहने वाले हैं और बिहार टीम की तरफ से खेलते हुए 18 फरवरी को रणजी ट्रॉफी 2022 में मिजोरम के खिलाफ इन्होंने 405 गेंदों में 341 रन जड़े। और इस तरह से शाकिबुल गनी जो हैं, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मैच में ही ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश के अजय रोहेड़ा का रिकॉर्ड तोड़ा। रोहेड़ा ने 2018 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मैच में ही दोहरा शतक लगाया था, 267 रन इन्होंने मारे थे। वहीं शाकिबुल गनी जो हैं, इन्होंने 13 शतक जड़ा है। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो देखिए, रणजी ट्रॉफी जो है भारत का फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। पिछली बार इसका आयोजन 2019-20 में किया गया था। विजेता बना था सौराष्ट्र और उप विजेता बना था बंगाल। 2020-21 में इसका आयोजन नहीं किया गया, स्थगित कर दिया गया। अभी 2021-22 का आयोजन किया जा रहा है। प्रथम रणजी ट्रॉफी का आयोजन 1934-35 में खेला गया था। सबसे सफल टीम कौन सी है? बॉम्बे है।
इसने 41 बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। हर 1 साल पर रणजी ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने किसको हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया है? देखिए ये पाकिस्तान का नागरिक पुरस्कार है, हिलाल ए पाकिस्तान। तो हाल ही में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने बिल गेट्स को हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया है। तो बिल गेट्स हाल ही में पाकिस्तान की यात्रा पर थे, इसी दौरान इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। बिल गेट्स जो हैं ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह संस्थापक और माइक्रोसॉफ्ट के भी सह संस्थापक हैं। इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया है पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने। पाकिस्तान की बात करें तो देखिए हाल ही में जस्टिस उमर अता बंदियाल ये पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, यानी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं 28वें नंबर के। और हाल ही में आयशा मलिक ये पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी हैं। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। ये राज्य हैं राजस्थान, गुजरात और पंजाब। 2 केंद्र शासित प्रदेशों से भी ये अपनी सीमा शेयर करता है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर से। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। वहीं चीन और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा, याद रखिए। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है डुरंट रेखा। पाकिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, राजधानी इस्लामाबाद है। प्रधानमंत्री कौन है आप सभी लोग जानते होंगे, इमरान खान है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी CEPA पर हस्ताक्षर किए हैं? CEPA का इंग्लिश में फुल फॉर्म होगा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। तो ये समझौता भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच जो है एक मुक्त व्यापार समझौता है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, 2 लाइन में इसके बारे में जान लीजिए। तो 2 देशों के बीच अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होता है तो दोनों देश जो हैं एक दूसरे का आयात शुल्क या तो माफ़ कर देते हैं या फिर बहुत कम आयात शुल्क लगाते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच में जो है द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ोतरी हो जाती है। इसी वजह से भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का उद्देश्य जो है दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 साल में 100 अरब डॉलर तक पहुंचा देना है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो है ये 60 अरब डॉलर का है, यानी 60 बिलियन डॉलर का है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस नए समझौते के तहत भारत जो है संयुक्त अरब अमीरात में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT स्थापित करेगा। और ये पहली बार होगा जब भारत जो है किसी दूसरे कंट्री में एक IIT की स्थापना करेगा। तो ये देश है संयुक्त अरब अमीरात। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे नोट कर लीजिएगा। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो देखिए अगले महीने यानी मार्च में पहली बार भारत के बाहर यूनाइटेड अरब अमीरात में ही नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किया जाएगा। देखिए आमतौर पर भारत के केरल में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किया जाता है, लेकिन पहली बार इसका आयोजन भारत के बाहर किया जाएगा। कहाँ पर? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात ने द जेट नामक दुनिया का पहला हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट लॉन्च किया था। यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। यहाँ की करेंसी का नाम है दिरहम। दिरहम जो है ये करेंसी एक और देश में चलती है, मोरक्को में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो देखिए हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा योजना को 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी अगले 5 सालों के लिए बढ़ाया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। केंद्र सरकार ने हाल ही में बहुत सारी योजनाओं का कार्यकाल बढ़ा दिया है और सभी का कार्यकाल जो है 2026 तक के लिए ही बढ़ाया गया है। तो ये आपके लिए एक ट्रिक बनेगा। जैसे भारत सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को, वहीं राज्यों की पुलिस आधुनिकीकरण योजना को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया था, सेम वैसे ही राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को भी 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है। और इस योजना के नए चरण के तहत लगभग देश के विभिन्न 1600 परियोजनाओं पर लगभग 12,929 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वंचित क्षेत्रों,
कम सुविधा वाले क्षेत्रों, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और द्वितीय श्रेणी के यानी टियर 2 के शहरों तक उच्चतर शिक्षा को पहुंचाना है। इस अभियान को कब लॉन्च किया गया था? 2013 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, देखिए यहाँ पे ICGS का ये फुल फॉर्म होगा, फुल फॉर्म याद रखिए, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम परियोजना को दूसरे चरण के लिए कितना करोड़ रुपये आवंटित किया है? तो हाल ही में ICJS परियोजना के दूसरे चरण के लिए केंद्र सरकार ने आवंटित किया है 3,375 करोड़ रुपये। ऑप्शन बी राइट आंसर। ICJS परियोजना क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। तो इस परियोजना का ये दूसरा चरण है, इसे लागू किया गया है 2022-23 से 2025-26 तक के लिए। और ये ICJS परियोजना का दूसरा चरण जो है ये प्रभावी और आधुनिक पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद करेगा। इस सिस्टम का कार्यान्वयन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इन दोनों खेलों का आयोजन एक साथ एक ही स्थान पर किया जाएगा। कहाँ पर? कोहिमा में। कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो मार्च महीने में साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन कोहिमा में किया जाएगा। 26 मार्च को इसका आयोजन किया जाएगा कोहिमा के इंदिरा गांधी स्टेडियम में। और ये पहली बार है जब नागालैंड राज्य में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ ने पहली बार किस महिला को अपने मीडिया एंड एंटरटेनमेंट बोर्ड का सह अध्यक्ष यानी को चेयर नियुक्त किया है? तो देखिए, पहली बार किसी महिला को फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये हैं ज्योति देशपांडे। ऑप्शन डी राइट आंसर। वर्तमान में ज्योति देशपांडे जो हैं ये वाइकम 18 की CEO के रूप में कार्यरत हैं और बिग 4 मीडिया और मनोरंजन कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। फिक्की मीडिया और एंटरटेनमेंट बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं संजय गुप्ता। फिक्की की बात करें तो इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना की गई थी 1927 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। महासचिव हैं यानी सेक्रेटरी जनरल हैं अरुण चावला। देखिए, हाल ही में फिक्की द्वारा एक दिवस लॉन्च किया गया है, तस्करी विरोधी दिवस। मादक पदार्थों या फिर मानव तस्करी को रोकने के लिए ये दिवस लॉन्च किया गया है, तस्करी विरोधी दिवस। अब इसे हर साल 11 फरवरी को मनाया जाएगा पूरे भारत में और 11 फरवरी 2022 को पहली बार तस्करी विरोधी दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट बनेगा, इसे याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए तंबाकू छोड़ो ऐप यानी क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इस ऐप को WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की निदेशक यानी डायरेक्टर डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने लॉन्च किया और इसे लॉन्च किया गया WHO के साल भर चलने वाले कमिट टू क्विट अभियान के तहत। ठीक है, तो टोबैको का आदत छुड़ाने के लिए, लोगों के बीच इसका आदत छुड़ाने के लिए WHO द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है 1 साल के लिए। इस अभियान का नाम है कमिट टू क्विट, इसे भी याद रखिए। ठीक है, WHO की बात करें यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका गठन किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। इसी वजह से 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में WHO के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एधानोम। देखिए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और यहाँ पे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय हैं और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग यानी इंटरनेशनल लॉ कमीशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिसे बोलते हैं, UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNHCR यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस
और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में है। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब फटाफट डेली की तरफ पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को स्वीकारने वाला पहला विदेशी राष्ट्र कौन बना है? तो ये है नेपाल। नवीनतम पुस्तक डिग्निटी इन ए डिजिटल एज के लेखक कौन है? रो खन्ना है। हाल ही में चन्नवीरा कान्वी का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? कन्नड़ भाषा के। महिला वर्ग में सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 का खिताब किसने जीता है? केरल ने जीता है। तो महिला वर्ग में केरल ने यह खिताब जीता है। वहीं पुरुष वर्ग में यह खिताब किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। तो इसे भी याद रखिए। फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार मेदाराम जात्रा महोत्सव 16 से 19 फरवरी के बीच किस राज्य में मनाया गया? तेलंगाना में। भारत की पहली वाटर टैक्सी कहां पर शुरू हुई है? मुंबई में। नवी मुंबई से मुंबई के बीच में इसकी शुरुआत की गई है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक कहां पर स्थापित किया जाएगा? मिजोरम की कैपिटल आइजोल में। 15वीं CEC कप पुरुष आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? लद्दाख स्काउट्स ने जीता है। तो पुरुष श्रेणी का खिताब जीता है लद्दाख स्काउट्स ने। अगर आपसे महिला श्रेणी का बात पूछे तो महिला श्रेणी में यह खिताब जीता है खारू टीम ने। 17 फरवरी 2022 को किस राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? गुजरात में। वहीं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है? तिरुवनंतपुरम में है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति 2022 से 27 का अनावरण किया है? गुजरात ने। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए 15 फरवरी से किसने डार्क थॉन 2022 शुरू किया है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब पिछले क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, जबरो नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध फोक डांस है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, लद्दाख। दूसरा क्वेश्चन था, सुखना झील कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में स्थित है सुखना लेक। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।